नमस्कार साथियों, जय हिंद हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने जैन साहित्य शुरू किया था और उसका समय देखा था कि उसका जो समय है वो है 8वीं से 13वीं शताब्दी। और उसका जो क्षेत्र है वो हमने देखा था कि किस प्रकार से जो जैन का जो केंद्र है, जैन जो धार्मिक साहित्य है, इसका जो केंद्र है वो है गुजरात का काठियावाड़। जैसे सिद्धों का हमने क्षेत्र देखा था पूर्वोत्तर भारत, उनका समय भी देखा था 8वीं से 13वीं शताब्दी। ठीक है, फिर उनके कुछ मुख्य पहलुओं पर हमने बात की और दोनों में कुछ अंतर भी किया कि किस प्रकार से जो सिद्ध साहित्य है ना, उसके अंदर भी उपदेशात्मकता और रहस्यात्मकता मिलती है, ऐसी जैन साहित्य में भी मिलती है। लेकिन जो सिद्ध साहित्य है उसके अंदर तांत्रिक साधना पर बल दिया गया है। लेकिन यहाँ पर तांत्रिक साधना देखने को हमें जैन साहित्य में नहीं मिलती है। इसके बाद हमने देखा था कि किस प्रकार से सिद्ध साहित्य के जो प्रमुख कवि हुए विशेषताओं के बाद में। लेकिन हमने जैन साहित्य की जो मुख्य जो विशेषताएं हैं वो देख ली थी कि किस प्रकार से जो जैन साहित्य है ना, वो अपने उनका जो मूल उद्देश्य वो कविता करना नहीं था, अपने जो धार्मिक जो अपना जो जैन धर्म है उसका केवल प्रचार प्रसार करना था। इसी को आज हम और आगे बढ़ाते हैं। ये हमने देख लिया था जो प्रमुख जो शैलियां थी जैन साहित्य की, चरचरी, रास, फागु, है ना, चरियू, और इसी को चरित कहते हैं। ये हमने जैन शैलियां देख ली थी, काफी बार सवाल पूछा गया है, इसको ध्यान रखेंगे। और इसके साथ ही हमने देखा था कि जो कृष्ण जो कथा है और जो महाभारत अगर भी किसी कथा का आधार है ना, तो उसको हरिवंश पुराण नाम दिया गया था। आज हम देखेंगे कि पुष्पदंत की जो रचना है ना, और जो शंभु की जो रचना है उसको हरिवंश पुराण क्यों कहते हैं। उसमें कहीं ना कहीं श्री कृष्ण से संबंधित कथा होगी या फिर रामायण महाभारत से संबंधित अगर भी कुछ अंश होंगे, उठाए जाएंगे वहां पर से, तो उसको हरिवंश पुराण कहेंगे। ये हमने देख लिया था। आज हम जैन साहित्य की विशेषताओं के बाद में जैन साहित्य के प्रमुख जो कवि हुए हैं उन पर बात करेंगे, प्रमुख जो रचनाकार हुए। जैसे हमने सिद्ध साहित्य में देखा था कि सरहपा हो गई, ठीक है, उसके बाद में जो बड़ा नाम है लुईपा का आता है, कन्हापा का आता है, और डोम्बिपा की जो मुख्य जो रचना थी, है ना, अक्षर द्विकोपदेश, है ना, उसको काफी बार पूछा गया है। उनकी योगचर्या होगी, अक्षर द्विकोपदेश हो गया, और डोम्बी गीतिका, ये डोम्बिबा की रचनाएं। इसी प्रकार से जो जैन साहित्य के प्रमुख रचनाकार हैं वो आज हम शुरू करते हैं। इसके अंदर जो सबसे पहला जो बड़ा नाम है वो है शंभु। हमने समय देखा था कि 8वीं सदी से जैन इसका समय था। जैन साहित्य का जो समय है 8वीं से 13वीं शताब्दी है। तो पहला कवि है तो इसका समय यहीं से शुरू होगा। इसका जो समय है वो है 783 ईस्वी। और सदी में कहेंगे तो हम 8वीं सदी। इसको राष्ट्रकूट नरेश, हमने देखा था पिछली क्लास में जो जैन साहित्य है ना, उसको राष्ट्रकूट, सोलंकी और चालुक्यों ने अपने यहाँ पर पल्वित होने के लिए ये जो तीनों जो राजवंश है इन्होंने जो जैन धर्म इसको अपनाया है। राष्ट्रकूट जो राजा जो ध्रुव हुए हैं, सेनापति रायडा, ठीक है, ये इनको अपनी जो राजधानी है मान्यखेत या मान्यखेत ये लेकर के आए थे। तो यहां पर
कहने का मतलब ये है, हम देखते हैं कि जो है गुर्जर, पाल और जो है प्रतिहारों के बीच में जो है ये त्रिपक्षीय जो संघर्ष जो होता है ना, उसके अंदर जो है जब ये राष्ट्रकूट जो सेनापति जो रैड है ना, ये इस त्रिपक्षीय संघर्ष के दौरान जो है इनको लेकर के आते हैं, किनको, शंभू को। राम कुमार वर्मा ने जो है शंभू को, हमने पीछे भी देखा था जब प्रथम कवि की बात की थी कि प्रथम कवि सर्वमान्य तो सरहपा है ना, लेकिन जो है राम कुमार वर्मा ने जो है इनको जो है हिंदी का प्रथम कवि माना था, किसको, शंभू को। और जो राहुल सांकृत्यायन है, इन्होंने हिंदी का प्रथम महाकवि माना है। किसको, शंभू को। क्यों, इनकी जो रचना है, इनकी जो रचनाएं हैं वो देखते हैं, उसी पर जो है आधारित जो है ये जो है कथन जो है कहा गया है कि जो है महाकवि क्यों है। यानी कोई रचना तो आधार होगी, है ना, कोई महाकाव्य इन्होंने लिखा होगा जिसी के आधार पर जो इन्हें महाकवि कहा गया। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो देखते हैं। शंभू की रचनाएं सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध है वो है पौंचरी ऊ। पौंचरी ऊ, इसी को पद्मचरित भी कहते हैं। और इसी को जैन रामायण भी कहते हैं। ठीक है, प्रथम जैन रामायण मानी जाती है। एक जो रचना है वो है पौम चरी उम, ये मैं लगता है अंत में। ठीक है, पौम चरी उम, ये रचना जो है विमल चंद्र सूरी की है। तो इसको ध्यान रखेंगे कि जो एग्जामिनर है वो पौमचरियू पूछ रहा है या पौमचरियू। ठीक है, पौमचरी जो है रचना जो है प्रसिद्ध है, काफी बार पूछी गई है, किसकी है, शंभू की। लेकिन जो है एग्जामिनर इसको भी पूछता है पौमचरियू किसकी रचना है, विमलचंद्र सूरी की। तो अब जो पौमचरी जो रचना है इसके बारे में देख लेते हैं कि जो पौमचरी जो रचना है, ठीक है, इसमें जो है रामायण कथा को आधार बनाया गया है, राम की कथा को। तभी तो इसको जो है जैन रामायण कह रहे हैं। यहां पर हम देख रहे हैं इसका जो नाम है, ये तीनों ही नाम चलते हैं। पौमचरी जो है इसका प्रसिद्ध नाम है, इसको पद्मचरित भी कहते हैं, और इसकी जो है प्रथम जैन रामायण या जैन रामायण के नाम से भी जानते हैं। ये राम कथा को आधार बनाती है। इसीलिए जो है जो भयाणी है इन्हें जो है अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा है। और इन्होंने जो है पुष्पदंत को जो है अपभ्रंश का वेद व्यास कहा है। इसको लेकिन पुष्पदंत को, ये भी ध्यान रखेंगे। तो ये दोनों जो संदर्भ है भयाणी से जुड़ते हैं। जो भयाणी ने जो है शंभू को तो जो है अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा है, और जो है पुष्पदंत को जो है अपभ्रंश का वेद व्यास कहा है। क्यों कहा है, इन्होंने तो जो है जैन रामायण लिखी है। ठीक है, जो वाल्मीकि की जो रामायण है ना, उसी के आधार पर जो है ये रचना लिखी गई है। किस प्रकार से अभी हम देखेंगे। और अपभ्रंश का जो वेद व्यास है ये किसी को कहा गया, पुष्पदंत को, क्योंकि इन्होंने जो है जो महाभारत कथा है उसको आधार बनाती इसकी जो रचना है 63 महापुरुष गुणालंकार। ठीक है, अभी उसके बारे में भी देखेंगे। पहले इसको जो है अपभ्रंश का वाल्मीकि क्यों कहते हैं, है ना, ये भी देख लेते हैं। इन्होंने जो ये रचना लिखी है पौमचरियू, पौमचरियू, इसमें जो राम कथा जो आधार बनाती है उसको देखते हैं।
यहां पर हम देखते हैं वाल्मीकि को, इनके राम जो है किस धरातल पर है, कैसे हैं, किस प्रकार से जो है रामायण में जो है राम का उल्लेख किया गया है। यहां पर हम रखते हैं स्वयंभू को। और तीसरा जो बड़ा नाम है हिंदी के अंदर वो है तुलसीदास। इनकी तुलना करते हैं थोड़ी सी। जो वाल्मीकि के राम है, ठीक है, वो महापुरुष हैं। कैसे? ईश्वरीय अवतारी राम नहीं है, ईश्वरीय अवतारी जो है कौन है? तुलसी के राम। क्योंकि जो वाल्मीकि हैं इन्होंने जो है शंबुक वध और सीता परित्याग जैसी जो है घटनाओं का उल्लेख किया है। ऐसी जो है शंभु ने भी जो है इन घटनाओं का उल्लेख किया है और इसी से जो है कहीं ना कहीं जो है आधारित है। लेकिन जो तुलसीदास है इनके जो राम है वो अवतारी है, ईश्वर है, इसलिए इन जो घटनाओं को शंभुक वध और सीता परित्याग की जो घटनाएं हैं इनको यहां से हटा दिया गया है ना। नंबर 2, इनके जो राम है वो यथार्थवादी धरातल पर आधारित है और तुलसीदास के जो राम है वो आदर्शवादी धरातल पर स्थित है। यथार्थ का मतलब और आदर्श का मतलब जानते हैं, यानी कि आदर्श पुरुष जो होता है उसके अंदर कोई कमियां नहीं है, लेकिन यथार्थ बिल्कुल सत्य, जो भी कमियां हैं वो सब जो बातें हैं वो उठाई जाती है। यानी कि जो शंभु के जो राम है वो भी जो है यथार्थवादी धरातल पर स्थित है। इसी वजह से जो है इन्हें जो है अपभ्रंश का जो है क्या कहा जाता है? वाल्मीकि कहा जाता है। तो हमने जो है शंभु की पहली रचना देख ली है, पौमचर्यु। और इसी को जो है पद्मचरित भी कहते हैं। और इसी को जो है जैन रामायण भी कहते हैं। दूसरी जो रचना है यह है अरिष्ट नेमि चर्यु या रिठ नेमि, या नेमि भी मिलता है, कहीं कहीं न भी मिलता है। रिठ नेमि चर्यु, ये जो अरिष्ट नेमि हुए है ना, ये जो है जैन तीर्थंकर है, जो लगभग इनके 21वें तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है, ये जैन तीर्थंकर है। और इस जो जैन तीर्थंकर को जो है कृष्ण के समकालीन दिखाया गया है। कहीं ना कहीं इस कथा को जो है श्री कृष्ण से जो है जोड़ने का प्रयास किया गया है। इसमें ये बताने का जो है प्रयास किया गया है कि जो ये जो जैन तीर्थंकर है ये श्री कृष्ण के समकालीन है, जो 21वें हैं। इस प्रकार से जो जैन परंपरा है ये कहीं ना कहीं जो श्री कृष्ण से भी प्राचीन जो है बताने की कोशिश की गई है। लेकिन जो भी है श्री कृष्ण से जो है इसका संबंध जुड़ने के कारण ये जो है इसका जो नाम है हम हरिवंश पुराण भी देते हैं। जो जैन साहित्यकार है, हमने पीछे भी देखा था, यानी कि जो भी रचनाएं जो है महाभारत कथा को या श्री कृष्ण को आधार बनाती है तो उन्हें क्या कहा जाता है? जैन जो है ग्रंथों को हरिवंश पुराण। और तीसरी रचना है इनकी स्वयंभू छंद। सबसे इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछी गई है, लेकिन इसके अलावा जो है इसमें जो है तीनों देकर के चौथी बेमेल जो है ये भी पूछ लेते हैं कई बार। तो पौमचर्यु, अरिष्ट नेमि चर्यु या फिर रिठ नेमि चर्यु, ठीक है, और स्वयंभू छंद। एक जो है नय कुमार चर्यु के नाम से भी जो है रचना मिलती है, लेकिन वो ज्यादा प्रसिद्ध किसकी है? पुष्पदंत की। स्वयंभू की भी इस नाम से रचना मिलती है, लेकिन जो है पहले भी जो है पूछा जा चुका है और स्वयंभू और पुष्पदंत ऑप्शन में देके जो है पुष्पदंत मान लिया गया है,
क्योंकि प्रसिद्ध उनकी है, इस वजह से जो है उनके साथ जो है इनको ध्यान रखेंगे कि नय कुमार जो चरी है, इसी को जो है नाकुमार चरी भी कहते हैं, आगे देखेंगे। और ये किसकी रचना है? पुष्पदत्त की। तो ये जो है तीन रचनाएं होगी, पौमचर्यु, अरिष्टेमीचर्यु और शंभु छंद, ये जो है तीनों ही रचनाएं। अब ये जो पौमचर्यु है ना, इसको जो है इसके आधार पर जो है राहुल सांकृत्यायन ने इनको महाकवि कहा है। और इसी के बारे में जो है नामवर सिंह ने ये कहा है, शंभु के काव्य परिसर का दायरा शंभु के काव्य परिसर का दायरा इतना व्यापक है कि यहां राजकीय जल क्रीड़ाओं से लेकर महाजनपदों तक रनिवासों से लेकर युद्ध क्षेत्रों तक काव्य का दायरा फैला है। तो यहां पर ये बताया गया जो शंभु के जो है काव्य परिसर का जो दायरा है, कहीं ना कहीं जो है राजकीय जो है जल क्रीड़ाओं से लेकर के महाजनपद और जो है रनिवासों से लेकर युद्ध क्षेत्र तक। इसी कारण से जो है हमने कहा देखा पीछे कि जो राहुल सांकृत्यायन है उन्होंने इनको जो है क्या कहा? प्रथम महाकवि कहा है। एक इनको जो है हिंदी का पहला विनम्र कवि भी कहा जाता है। प्रथम विनम्र कवि कौन है? शंभु। क्यों? इन्होंने कहा है कि मेरे जैसा कुकवि कोई दूसरा नहीं। किसने? शंभु ने, खुद ने पौमचर्यु की जो है भूमिका में लिखा है कि मेरे जैसा जो कुकवि जो है कोई दूसरा नहीं है। किसने कहा है? शंभु ने। इसीलिए जो है इनको जो है हिंदी का प्रथम विनम्र कवि कहा है। इसी से जो है मिलती जुलती जो पंक्तियां हैं तुलसीदास ने भी कही है। तुलसीदास जी ने कहा है, कवित विवेक एकौ नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागज कोरे। इसी प्रकार की जो विनम्रता से परिपूर्ण जो पंक्ति है वो तुलसीदास जी ने भी लिखी है। किसमें? रामचरितमानस में। एक हमने देखा था कि पीछे दोहा चौपाई छंद के जो है प्रवर्तक जो है कौन थे? सरहपा थे। ठीक है, लेकिन और जो है दोहा चौपाई छंद की जो है विधिवत शुरुआत कौन करे थे? जोइंदू। लेकिन जो कड़वक बद्धता है, कड़वकबद्धता में क्या होता है कि जो है चौपाई की दो पंक्तियां ली जाती है और उसके बाद जो है कुछ अर्धालियों के बाद जो है दोहा रखने की जो प्रवृत्ति होती है। तो चौपाई की दो दो पंक्तियां लेकर के कुछ अर्धालियां रखी जाती है और उसके बाद में जो है
5 अर्धालियां होगी, 7 अर्धालियां होगी, 8 अर्धालियां होगी, उनके बाद में जो एक दोहा रखा जाता है और ये कहलाती कड़वक बद्धता। ये जो है किसने शुरू की है? शंभू ने। एक जो है हरिसेन नामक विद्वान हुआ है, जिन्होंने अपनी रचना जो है धम्म परीक्षा या परीक्षा में इन्होंने जो है अपभ्रंश के 3 बड़े कवियों का नाम गिनाया है। चतुर्मुख, शंभू और पुष्पदंत। ठीक है, हरिसेन ने जो है 3 बड़े कवियों का नाम गिनाया है। ये जो है शंभू से भी पहले हुए चतुर्मुख और शंभू और पुष्पदंत। इन चतुर्मुख के बारे में जो शंभू ने जो है कहा है कि ये पद्धड़िया जो छंद है उसके प्रवर्तक हैं। तो जो शंभू है इन्होंने जो है पद्धड़िया छंद का प्रवर्तक जो है किसे माना है? चतुर्मुख को। इन्होंने कहा है चहुमुखेन समीप्य पद्धड़िया। चहुमुखेन यानी कि जो है चतुर्मुख जो है समीप है पद्धड़िया छंद के। हमने जो पौंचरी जो रचना देखी थी पीछे, वहीं पर देख लेते हैं एक बार कि उसमें जो है लगभग 12,000 श्लोक हैं। शंभु की ये जो रचना है पौंचरी, यहां पर जो हम अंतर कर रहे थे यहीं पर कर लेते हैं। ठीक है, कि जो शंभु की जो रचना है पौंचरी, इसमें जो है 12,000 श्लोक हैं, 90 संधियां यानी कि कथा योग या जोड़, और 5 कांड यानी कि राम कथा के अंदर जो वाल्मीकि की जो रामायण है उसमें भी 7 कांड है, और जो तुलसीदास ने जो रामायण लिखी है उसमें भी जो है 7 कांड है। इसमें जो है सबसे पहले जो है बालकांड, अयोध्या कांड, नंबर 3 पे अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, नंबर 6 पे युद्ध कांड, और नंबर 7 पे जो है उत्तरकांड। यहां पर जो है पौंचरी में जो है 5 ही कांड है। पहला जो कांड है वो है विद्या कांड,
नंबर 2 पे अयोध्या कांड, नंबर 3 और 4 जो है यहां पर हटा दिए गए हैं। नंबर 3 पे फिर सीधा यहां पर जो है सुंदर कांड आता है, फिर जो है युद्ध कांड आता है, और नंबर 5 पे आता है यहां पर उत्तरकांड। तुलसीदास के यहां पर सभी जानते हैं पहला कांड जो है बालकांड है, नंबर 2 अयोध्या कांड, ये बिल्कुल सेम है। नंबर 3 पे अरण्य कांड है, नंबर 4 पे किष्किंधा कांड है, नंबर 5 पे सुंदर कांड है, लेकिन नंबर 6 पर जो है युद्ध कांड के स्थान पर क्या है, लंका कांड। बाकी नंबर 7 पे वही जो है उत्तरकांड है। तो यहां पर जो है ये थोड़ा सी ध्यान रखेंगे, ये 5 कांड है, पहला विद्या कांड है और जो है चौथा युद्ध कांड है, ठीक है। बाकी जो बीच के जो है शुरू के 2 रखे हैं, फिर बीच के 2 है हटा दिए गए हैं। अब जो है नंबर 2 पर हम शुरू करते हैं। शंभू के बारे में हमने जान लिया, ठीक है। शंभू का समय 8वीं शताब्दी हो गया है, और जो पुष्पदंत हैं दूसरे जो जैन रचनाकार हैं, इनका जो समय है वो है 10वीं सदी, और ये जो राष्ट्रकूट नरेश है, कृष्ण तृतीय, कृष्ण तृतीय के जो महामात्य हैं भरत और इनके पुत्र हैं नन्न, ठीक है। इनके जो है आश्रय में यहां पर है, इनके आश्रयदाता कौन, भरत और नन्न। नन्न के जो है समय में इन्होंने जो प्रसिद्ध जो रचना है 63 महापुरुष गुणालंकार जो रचना है वो लिखी है। इनकी जो प्रसिद्ध उपाधियां हैं, ठीक है, वो पूछी जाती है, कई बार पूछी गई है। देख लेते हैं इनकी जो उपाधियां हैं, ठीक है। अभिमान मेरु, कविकुल तिलक और काव्य रत्नाकर। कवि कल्पद्रुम चिंतामणि की रचना है, लेकिन कवि कुल तिलक है ना, कवि के कुल का तिलक जो है किसे बताया गया, पुष्पदंत को। और इसको ध्यान रखेंगे थोड़ा, ठीक है। एक तो कवि से संबंधित, यानी कि ये जो कवि है इससे संबंधित जो है कवि कुल तिलक, एक इनके काव्य पर आधारित होगी कि काव्य जो है रत्नाकर। एक ये जो है थोड़ी से जो है घमंडी जो है व्यक्ति थे, क्यों पता चलता है देखते हैं अभी। तो इसीलिए जो है इनको अभिमान मेरु की उपाधि दी गई। इन्होंने जो अपनी जो रचना है 63 महापुरुष जो है गुणालंकारों जो रचना है ना, उसके अंदर इन्होंने कहा है कि मेरी जो इस रचना के अंदर जो है मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जो अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगी, आपको जो है और कोई जो है ऐसी बातें जो है बता ही नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं वहां पर जो अहम का भाव जो देखने को मिलता है, इसी वजह से जो है इन्हें अभिमान मेरु की जो है उपाधि दी गई है। इनकी जो रचनाएं हैं वो देख लेते हैं। जो पुष्पदंत है, इनकी जो पहली रचना है 63 महापुरुष गुणालंकारों, इसी को महापुराण भी कहा जाता है। इसमें जो है जैन के जो है 63 महापुरुषों का जो है उल्लेख किया गया है, इसीलिए जो इसका नाम पड़ा 63 महापुरुष गुणालंकारों।
ये जो महापुराण जो है रचना है ना, ये 63 महापुरुष जो गुणालंकार रचना है, इसके दो भाग हैं, आदि पुराण और उत्तर पुराण। आदि पुराण और उत्तर पुराण। इस उत्तर पुराण में जो है राम की कथा मिलती है। इस उत्तर पुराण में राम की कथा मिलती है और इसका आधार क्या है? जो संस्कृत की रचना है उत्तर पुराण, और इसके रचयिता हैं गुणभद्र।